कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कीकू शारदा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज किया गया है। एक कॉमेडी शो के दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का मजाक उड़ाने का आरोप है। बाबा के नाराज भक्तों ने कीकू धार्मिक भावनाओं को आहत करने व भड़काने का आरोप लगाया था। मुंबई से कीकू को हरियाणा पुलिस लेकर आई, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा सच्चा समर्थकों का आरोप है कि 27 दिसंबर को एक निजी चैनल पर कीकू शारदा ने गुरमीत राम रहीम सिंह का मजाक उड़ाया था। इसके बाद 28 दिसंबर को डेरा प्रेमियों द्वारा थाना सिविल लाइन में इस प्रोग्राम में शामिल कई कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। हालांकि इस पूरे विवाद पर हास्य अभिनेता कीकू शारदा का यह कहना है कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं और उनका काम ही लोगों को हंसाना है। थोड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि चैनल की भी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आप उसके हिसाब से कलाकार को काम दो ना। कलाकार आगे जाके, अब आप जैसे देख रहे हैं कि इस बात में इन्वॉल्व मैं हो गया हूं, जबकि मुझे तो कुछ दिया गया है ना। एक ZTV है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर आता है, ZTV प्रोड्यूसर को वो काम देता है, प्रोड्यूसर मुझे वो काम देता है। घूम फिर के दिखाया जिस चैनल पे जाता है वो चैनल की जिम्मेदारी होती है सर। लेकिन ये बात चैनल पे नहीं मुझ पे उठ गई है, तो अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एक बार फिर, पहले भी मांग चुका हूं, एक बार फिर माफी मांगता हूं कि आई एम रियली सॉरी। देखिए, कुछ दिन पहले अपने प्रधान जी मेरे पास आए थे कंप्लेंट लेके कि हमारे गुरुजी के खिलाफ एक शो हुआ ZTV पे, जिसकी कंप्लेंट को पढ़ते हुए हमने मुकदमा दर्ज किया था। और उसी की तफ्तीश में आज हमारी टीम बॉम्बे से आई है और कीकू शारदा जी को लेके आए हैं। इसमें कई आदमी हैं, जिसमें ZTV का चैनल भी है और कई कलाकार हैं। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हालांकि कीकू शारदा माफी जरूर मांग चुके हैं, लेकिन मजाक महंगा पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। उनके खिलाफ हरियाणा के कैथल और फतेहाबाद 2 जिलों में एक FIR दर्ज करवाई गई है डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा। और ये जो FIR है ये IPC की 295 धारा के तहत, यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत जो ये उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि 27 दिसंबर को एक चैनल पर एक प्रोग्राम प्रसारित हुआ था, एक कॉमेडी शो था ये, और उसमें जो ये पलक का किरदार निभाते हैं कीकू शारदा, उसने जो गुरमीत राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख है, उनकी मिमिक्री की, उनकी नकल उतारी और जिसको जो है एक बैड टेस्ट में लिया, जिससे धार्मिक भावनाएं जो है उनको ठेस पहुंची है डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों या अनुयायियों की, ऐसा उस दरखास्त में कहा गया था। तो उसके बाद FIR दर्ज की गई कैथल पुलिस द्वारा और फतेहाबाद पुलिस द्वारा, और इसी के तहत कैथल पुलिस जो है उन्हें मुंबई से पकड़कर आज सुबह यहाँ पर लेकर आई है, जहाँ से उन्हें 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इसके साथ ही फतेहाबाद पुलिस का भी के जो SP है, उनका ये कहना है कि वो भी अब चूंकि वहां पर भी मामला दर्ज है, तो वो प्रोटेक्शन वारंट पर हासिल करेंगे और पूछताछ के लिए जो है कीकू शारदा को अब फतेहाबाद पुलिस भी हिरासत में लेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हम आइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कपिल के शो में ही बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना से, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें एक्टर का कसूर नहीं होता है। ये तो जैसे कि कोई हम कहीं से भी एक्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो स्क्रिप्ट और सब वो क्रिएटिव टीम और सब जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ होता है, एक्टर को दे दी जाती है और परफॉर्म करके। जी। तो ये तो उनको चाहिए था जो जिन्होंने ये शूट किया या कुछ, की वो ना हो। और इतना सेंसर है, इतना सब कुछ है, वो सेंसर करना चाहिए था। अगर कहीं भी किसी के भी धर्म में कुछ ऐसा आए तो डेफिनेटली वो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है धर्म के मसले में, लेकिन उसमें एक्टर का कसूर नहीं। और इसी पर हम और बात करते हैं विस्तार से। हमारे साथ OP नरवाल जो कि SP हैं वहां के, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। OP नरवाल जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, बड़ी जल्दबाजी आपने दिखाई, बड़ी बेताबी दिखाई, क्या बाकी मामलों में भी इतनी ही मुस्तैदी दिखाई जाती है? नहीं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसको और जुडिशियल भेजा है। हमारे पास केस रजिस्टर है
और हम उसको प्रोटेक्शन वारंट पे ला करके पूछताछ करेंगे। कोई नहीं तो जल्दबाजी क्या आपने इससे पहले उनको बुलाया? क्या बातचीत भी तो हो सकती थी पहले? क्या तब मामला नहीं सुलझाया जा सकता था क्या? नहीं, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में बातचीत के लिए थोड़ा बुलाया जाता है, नोटिस दे करके अरेस्ट करके करने क्या के लिए। क्राइम क्या है उनका? क्या क्राइम किया उन्होंने? उन्होंने उनके जो अनुयायी हैं बाबा जी की, उनकी भावनाओं को भड़काया। अच्छा जो है आईपीसी में पर्चा दर्ज है। सर, बहुत सारे आपके हत्या के मामले भी होते होंगे, बड़े सारे बलात्कार होते हैं, उन मामलों में तो आप इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां आपको जो भी नहीं केस लगता कि रही- ये भी उतना ही सेंसिटिव इशू है? नहीं, बिल्कुल सेंसिटिव है। अगर कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप का पर्चा दर्ज होता है, बहुत ही सेंसिटिव केस होता है और उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों ट्रेस भी किए हैं। नहीं, हमने बिल्कुल देखा दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन वहां उतनी तेजी हमें देखने को नहीं मिली जितनी तेजी आपने यहाँ पर दिखाई। इसमें तेजी वाली कोई बात ही नहीं है। अभी आप ये देखिए कितने दिन पुराना केस है, ये 15-20 दिन पुराना केस है। सर, आप तो और- सिर्फ 15-20 दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ सालों से लटके हुए केस हैं, लेकिन उन मामलों में कुछ नहीं होता है। क्या किसी तरह का दबाव था आपके ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जी जी, ओपी नरवाल जी। जी, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का। नहीं, लेकिन पुलिस की इतनी मुस्तैदी बाकी मामलों में नहीं देखने को मिलती है जितनी इस मामले में देखने को मिली है। नहीं, आप कह रहे हैं ना ये बात कि मुस्तैदी नहीं दिखती है। जब भी कोई केस रजिस्टर होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ एक केसों में आपको लगता होगा कि ट्रेस आउट नहीं हुए होंगे, वो आपको जरूर लगता होगा ये बात। नहीं तो हम यहाँ पर यही तो आपसे कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर बाबा का राजनीतिक रसूख जो है वो काम आया और खामियाजा भुगतना पड़ा कीकू को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या चैनल के खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे जिस चैनल पर ये चला है? क्योंकि कीकू तो यहाँ पर कह चुके हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है, मेरे को जो कहा चैनल ने मैंने वो किया। अगर उन पे कोई बनती होगी तभी करेंगे। हमारे पास एक आदमी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई और बात निकल के आती है देखेंगे उसमें, वो तफ्तीश का विषय है। ठीक है, लेकिन एफआईआर तो जांच के बाद ही लॉन्च की जाती है ना, जो आप कह रहे हैं कि एफआईआर है आपके पास। नहीं, एफआईआर में फिर तफ्तीश का विषय होता है ना। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपी नरवाल जी, जो कि यहाँ पर इस मामले में कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इस मामले में ज्यादा तेजी दिखाई गई, और भी ऐसे मामले हैं जिन पर इतनी ही मुस्तैदी दिखाती है हरियाणा पुलिस। इस पर हमारे साथ और विस्तार से बातचीत के लिए फोन पर अभिनेता राजू श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राजू जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कीकू मेरा अच्छा दोस्त है। हमने बहुत सारे शो साथ में किए हैं और कॉमेडी नाइट में भी थे हम लोग, लाफ्टर चैंपियन में हम साथ में थे। तो वो बहुत, हम आपस में हंसी मजाक कॉमेडी शेयर करते थे और कभी उसने कोई अपमानजनक इस तरह के कभी ह्यूमर क्रैक नहीं किया है। इस एपिसोड में क्या किया है वो एपिसोड मैंने देखा नहीं। मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ, बॉम्बे के बाहर हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। मैं जबकि अटल जी की मिमिक्री करता था, अभी अडवाणी जी की करता हूँ, शरद पवार जी की करता हूँ, मुलायम सिंह की करता हूँ, लालू जी की करता हूँ, आजम खान की करता हूँ। तो ये लोग खुद बहुत एंजॉय करते हैं और इनके लोगों की तरफ से तो मुझे बहुत बधाइयां भी आई हैं कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर अभी रहे हैं। हम वहाँ के एसपी से बात कर रहे थे, ओपी नरवाल जी से, तो उन्होंने कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला है, ये क्राइम किया है कीकू शारदा ने और यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, जैसे कि मैंने कहा, ये मैंने एपिसोड देखा नहीं, लेकिन आजादी है अपने देश में और हर एक को अपनी बात कहने का पूरा हक है और इसी के तहत आज तक मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कलाकारों को, कार्टूनिस्ट को और हास्य कवियों को मुझे लगता है कि पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें चैनल की कितनी जिम्मेदारी? क्योंकि अब जो भी कुछ है चैनल एयर कर रहा है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आपको जो कहा जा रहा है जाहिर सी बात है वो आप कर रहे हैं। जी हाँ, चैनल की जिम्मेदारी, बिकॉज हमने कुछ भी परफॉर्म कर दिया तो एडिटिंग टेबल पे तो जाता है, तो वहाँ पर एडिट हो सकता था और टेलीकास्ट से पहले चैनल की पूरी टीम देखती है और उसको अप्रूव करके ही एयर पे उसको जाने देते हैं। तो चैनल की बहुत जिम्मेदारी है। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सब कलाकारों से, कवियों से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी मजाक करें, हंसी मजाक करें,
लेकिन कोई ऐसा जोक ना बोले जिससे हमारा हिंदुस्तान, हमारा ध्वज अपमानित हो या हमारे देवी देवताओं का मजाक ना उड़े कभी भी। बाकी कोई परेशानी नहीं है और सब लोग स्वतंत्र हैं, और ये मैं एपिसोड देख के आपसे बात करूंगा। चलिए, शुक्रिया राजू श्रीवास्तव जी, हमारे साथ फोन पर अभिनेता जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर ये कह रहे थे कि कुछ चीज़ों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो, धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी चैनल की भी बनती है। जिस चैनल के लिए कीकू शारदा ने जो भी मिमिक्री की है या जो भी काम किया है, क्योंकि उसके बाद जो भी है ये पहले रिकॉर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद ये एडिटिंग टेबल पर जाता है, तो चैनल की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है कि आखिर उसे क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं।